नमस्कार सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। न्यूमेरिकल कम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ कि आपका लॉजिक और आपका आंसर क्या है। ठीक है, सो क्वेश्चन बोलता है A monkey is climbing on a rope that goes over a smooth, light pulley and supports a block of equal mass at the other end. ठीक है बच्चों, पता ही हमें यहाँ पे हमेशा पुली लाइट होती है, मतलब मासलेस होती है और फ्रिक्शनलेस होती है, और उसके अगेंस्ट एक इक्वल मास का, अगर बंदर का मास m है, इसका भी मास n है। ठीक है, show that whatever force that the monkey exert on the rope, the monkey and the block moves in the same direction with equal acceleration. Monkey exerts on the rope. अच्छा, so जो भी फोर्स मंकी रोप पे लगा रहा है ना, तो सेम फोर्स रोप भी मंकी पे लगाएगा। ये तो हमें पता ही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर उससे बाद बोल रहा है वो द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, विद इक्वल एक्सेलरेशन। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक्सेलरेशन उल्टा होगा। ठीक है भैया, ये हमें पता है, कुछ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसा लग रहा है ना, ये हमें पता ही है, लेकिन एक बार उसको यहाँ पे लगा के देख लेते हैं कि भैया कैसे काम करता है ये। सो ठीक है, मंकी रस्सी पे एक टेंशन टी लगा रहा है। ठीक है, सेम मंकी पे भी वही टेंशन टी लगेगा। मास इसका ये है, मास इसका ये है। तो पहले तो मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अब मंकी अच्छा बनाने पता है। चलो, बहुत अच्छा नहीं है बट मान लो कि ठीक है। इसकी पूंछ भी देता हूँ। ठीक है, इसकी पूंछ भी ऐसे करके बनाओ। चलो चलो, ये मंकी है। मंकी पे एक फोर्स लग रहा है, नीचे ग्रेविटी लग रही है mg, और इस पे टेंशन टी रस्सी के द्वारा ऊपर लग रहा है, क्योंकि मंकी ने रस्सी पे लगाया टेंशन टी, तो रस्सी पे क्या लगेगा, मंकी पे टेंशन टी लगाएगा। ठीक है भैया, और मंकी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सेम हम ब्लॉक का बनाते हैं। ब्लॉक mg जा रहा है नीचे, ब्लॉक पे टेंशन टी ऊपर लग रहा है। ठीक है, सो अगर बाई चांस मंकी इतना फोर्स लगा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन, मंकी खुद ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, मंकी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो सेम इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है। चलो, ये बोला कि सेम होगा, बट हम देख लेते हैं क्या होगा। तो बच्चों ठीक है, पहले इक्वेशन के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से लिखेंगे हम T माइनस mg इक्वल टू ma। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में, हमें पता नहीं है एक्सप्रेशन a ऊपर है नीचे, बट ठीक है, मैंने माना है कि ये ऊपर ही है, तो T माइनस mg, ये a डैश मान लेता हूँ मैं। ठीक है, इक्वल टू m a डैश। ठीक है, अब T माइनस mg यहाँ से ma के बराबर है, तो ये इसको मैं उठाऊंगा, यहाँ रख दूंगा, और ये बन जाएगा ma इक्वल टू m a डैश, और ये mm कट गया। इसका मतलब a इक्वल टू a डैश। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब है कि जो एक्सेलरेशन a का होगा वही एक्सेलरेशन a डैश का होगा, मतलब इस ब्लॉक का भी होगा। सो और डायरेक्शन भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव साइन आ रहा है। अगर a भी पॉजिटिव साइन है तो b में भी, मतलब अगर a पॉजिटिव है तो a डैश भी पॉजिटिव है। हमने यहाँ से पता कर लिया है, तो इसका मतलब है कि जो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे लिया था, है ना, वो सही लिया था। तो भैया इससे ये पता चलता है कि अगर जो मंकी है वो अगर ऊपर एक्सेलरेशन a से जा रहा है, तो सेम ये ब्लॉक भी एक्सेलरेशन a से ऊपर जाएगा, और दोनों सेम एक्सेलरेशन से, है ना,
इक्वल एक्सेलरेशन से सेम डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे, जो कि ये बोल रहा है द मंकी एंड द ब्लॉक मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद इक्वल एक्सेलरेशन। बिल्कुल भैया, हमने इस चीज को प्रूव कर दिया है थ्रू दिस ए इक्वल टू ए डैश, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है। और चूंकि साइन भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे इस कॉन्सेप्चुलाइजेशन को अच्छे से समझ गए हैं वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे IIT और नीट के लिए प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाए, है ना, उन बच्चों को सीरियसली थोड़ा सा मेरे वीडियोस को देखने की जरूरत है, थियरीज को पढ़ने की जरूरत है। मैंने थियरी वाले वीडियो बना रखे हैं एनिमेशन के थ्रू, तो आप एक बार उसको समझोगे तो उसको अच्छे से आप चीज़ों को निकाल पाओगे। तो बच्चों, मैं मिलता हूँ आपको नए इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ कल। तब तक के लिए बाय।